चलिए बच्चों, अब हम देखना चाहेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके लिए सारी डेरिवेशन करी थी वो देखना चाहेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, आई का आपको फार्मूला पता चल गया कितना है, I1 + I2 है, जबकि आर में A² + B² है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए देखिए आप पे क्या आया, आप पे आया I = कितना, I1 + I2 + 2√I1√I2 और यहाँ आया cos फाई, यही चीज़ है। बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट की कंडीशंस निकालना चाह रहे हैं और साथ में मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव या डार्क के निकालना चाह रहे हैं, तो कुछ लिमिटेशंस हैं। देखिए मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, टिव या डार्क की कंडीशन निकालना चाह रहे हैं, तो कुछ कंडीशंस हैं, लिमिटेशंस हैं। क्या है कि दोनों ही चीज़ों में यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, I1 I2 2√I1 I2, क्योंकि इंटेंसिटी जो है तो सोर्स पे डिपेंड करेगी। मिनिमा मैक्सिमा कैसे बन जाएगा, तो मिनिमा मैक्सिमा को गाइड करने वाला फैक्टर सिर्फ cos फाई है। कौन है? cos फाई, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। मिनिमा मैक्सिमा को गाइड करने वाला फैक्टर सिर्फ कौन है? cos फाई है। तो अगर आपको मैक्सिमम या कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट चाहिए तो आपको पता है उसके लिए इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। इंटेंसिटी मैक्सिमम तभी आएगी जब cos फाई की कैसी वैल्यू आई? मैक्सिमम वैल्यू आई, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीन जो टर्म्स हैं, हालांकि वो भी तीसरी टर्म के अंदर है, पर ये तीन जो टर्म है ये दोनों के लिए कॉमन है। और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। बच्चों cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 कहाँ आएगी? जब फाई की वैल्यू क्या हो? 0, क्योंकि cos से 0 कितना होता है? 1 होता है, वहीं पे आएगी। आप कुछ ना करना, आप दोनों ही केस में जो भी इनिशियल एंगल आ गया उसमें 2π जोड़ दो, तो 0 + 2π कितना होगा? 2π, 2π + 2π कितना होगा? 4π, 4π + 2π कितना होगा? 6π एंड सो ऑन। तो फाई की जनरल वैल्यू आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2nπ, जहाँ पे आपकी n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो सकती है? 0 हो सकती है भैया, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ऐसे चलेगी। देखिए समझिए, n की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो 2 × 0 × π कितना आएगा? 0। n की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 × 1 × π कितना आएगा? 2π। n की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 × 2 × π 4π, ऐसे n की वैल्यू 3 चलेगी। ये चीज़ है, ठीक है साहब, ये चीज़ है आपकी। तो ये मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव ब्राइट की कंडीशन थी। तो आपको आपका फेज़ डिफरेंस मिल चुका है, ये आपका कुछ और नहीं है, फेज़ डिफरेंस है। हाँ, इनिशियल फेज़ एंगल 0 मान लेना, फेज़ डिफरेंस ये है। अब आप पाथ डिफरेंस निकाल लो एक बार। देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लो यहाँ पे 2 स्लिट्स थी, S1 और S2। मान लो यहाँ पैटर्न बनाना है इसने, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, तो ये आपका फेज़ एंगल है डेल्टा फाई या फाई, और ये आपका पाथ डिफरेंस है। लेटर से ये A है, ये P है, तो ऑब्वियसली PA PB से बड़ा है, तो PA - PB ये आपका होगा पाथ डिफरेंस डेल्टा x, और ये है आपका फेज़ डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब यहाँ देखिए, हम निकालना चाहते हैं पाथ डिफरेंस। शुरुआत में ही आपको मैंने बता दिया था डेल्टा x आपका क्या है? पाथ डिफरेंस है, PD। इसका और फेज़ डिफरेंस का रिलेशन क्या है? λ/2π इंटू फेज़ डिफरेंस जो कि है डेल्टा फाई, यही आपका डेल्टा फाई, कुछ और नहीं है। तो डेल्टा x कितना बना आपका? λ/2π इंटू फेज़ डिफरेंस आपका कितना है? 2nπ है, 2nπ। ध्यान से देखिए, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बराबर आ गया ये n लैम्डा के। तो यहाँ पे आपका डेल्टा x कुछ नहीं है, n लैम्डा है। तो याद रखना डेल्टा x किसके लिए? ब्राइट के लिए। किसके लिए? मैक्सिमा के लिए। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए। इंटीग्रल मल्टीपल है फुल वेवलेंथ का। ये लिख लो कि पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव और ब्राइट इज इंटीग्रल मल्टीपल, n है इंटीग्रल, इंटीजर 0 1 2 है ना, या पॉजिटिव इंटीग्रल लिख लो, गोली मारो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ ऑफ द लाइट। लाइट की पूरी वेवलेंथ के लिए, लाइट हमें मोनोक्रोमेटिक ही लेनी है, ये आपको याद रखना है। इसके जैसे ही मिनिमा डिस्ट्रक्टिव या डार्क के लिए इंटेंसिटी होनी चाहिए मिनिमम, तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सेम है दोनों के लिए। cos की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती, कितनी होती है? -1 होती है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1। फाई की वैल्यू -1 सबसे पहले कहाँ आती है? 180 पे, मतलब पाई।
मैंने आपको बोला दोनों में ही इनिशियल एंगल मिल जाए तो 2 पाई जोड़ो, पाई के बाद कितना 2 पाई 3 पाई, 3 पाई प्लस 2 पाई 5 पाई, 5 पाई और 2 पाई 7 पाई। अब यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है। क्या दो कंडीशन? क्योंकि अगर 2 इवन है तो उससे पहले एक भी ऑड है और पीछे वाला 3 भी ऑड है, तो यहाँ पे ऐसे दो कंडीशन बन सकती है। वो दो कंडीशन क्या है कि या तो एक बार फाई की वैल्यू आ गई 2n-1 पाई, और या तो फाई की वैल्यू आ गई 2n+1 पाई। तो सर फ़र्क ही क्या है दोनों में? एक -1 एक +1 है, फ़र्क है n की वैल्यूज़ पे। आपको पहले वैल्यू 0 लानी है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे तो n की वैल्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी 1 से, 2 से, 3 से, और यहाँ पे आपको n की वैल्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी 0 से, 1 से, 2 से। समझिए ज़रा, आप यहाँ पे 1 डाल के देखिए, तो 2 × 1 2, 2 - 1 1, 1 × पाई पाई। आप 2 डाल के देखिए, 2 2 जा 4, 4 - 1 3, 3 पाई। बट अगर आप यहाँ 0 डालोगे तभी बात बन पाएगी। 0 डालोगे 2 × 0 0, 0 + 1 1, 1 × पाई पाई। 1 डालोगे 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 × पाई 3 पाई। तो आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, बट मैं चाहूँगा आप ये यूज़ कर लो। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी याद रखना है 0 1 2 और यहाँ पे भी याद रखना है 0 1 2, बट ओपन योर विंडो फॉर दिस ऑल्सो। क्वेश्चन में फंसो तो ये भी लग सकता है। ठीक है, ये बातें हैं। तो अगर आपने इतना समझ लिया है तो मैं यही वाला यूज़ करूँगा, इस वाले को मिटा सकता हूँ, हालांकि दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ये मिटाया, n की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो आपकी 2 होगी। अब अगर ये हो चुका है तो आपको अपना पता चल गया फेज डिफरेंस क्या है, ये रहा 2n+1 पाई। पाथ डिफरेंस निकालो, डेल्टा x होता है λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस डेल्टा फाई और फाई, तो λ/2 पाई फेज डिफरेंस कितना है 2n+1 पाई है। पाई से पाई कैंसिल, डेल्टा x आया 2n+1 λ/2। ध्यान देने वाली बात यह है कि डार्क या डिस्ट्रक्टिव या मिनिमा का जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल है। ये भी तो इंटीजर ही है, किसका? हाफ वेवलेंथ का, जबकि वहाँ पे था फुल वेवलेंथ। यहाँ पे क्या है? हाफ वेवलेंथ, वहाँ पे क्या है? फुल वेवलेंथ। यहाँ पे हाफ, वहाँ पे फुल। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्लियर है इतना सब? शाबाश, इतना क्लियर, गुड। चलिए, तो यहाँ पे ये आपकी कंडीशन ख़त्म होती हुई इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो कि अगर आपका प्रूफ ही करना पड़े कि आप कैसे शो करोगे जी कि इंटरफेरेंस पैटर्न आपके एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को क्या करता है? वेरीफाई करता है। तो उसके भी कुछ तरीके होंगे, वो तरीके हम देख लेंगे। ज़रा पानी पी लें, इसके बाद देखेंगे। तो आपको यहाँ पता चला 2-3 बातें कि एक तो क्या कि भैया ये जो आप बार कोड देखते हो, बार कोड बस इंटरफेरेंस पैटर्न वैसे ही होता है। बार कोड में वो लाइंस से डेटा गैदर नहीं होता है, स्पेसिंग से होता है। जो वाइट स्पेसिंग होती है वहाँ से इन्फो मिलती है। तो ये जो होता है, अगर वो बार कोड ऐसा बने कि सब इक्वली स्पेस हो, तो ये डार्क है और ये ब्राइट है, या ब्राइट आप ऐसे मान सकते हो, ये 2 ब्राइट हैं, या मान लो यहाँ पे ये 2 ब्राइट हैं और ये 2 डार्क हैं। तो इनके बीच की दूरी को हम बोलते हैं बैंड या स्पेक्ट्रम या फ्रिंज। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? बैंड या स्पेक्ट्रम या फ्रिंज। बैंड, स्पेक्ट्रम या फ्रिंज एक ही बातें हैं। इट इज़ द स्पेसिंग बिटवीन टू, चलो बैंड या स्पेक्ट्रम या फ्रिंज कुछ नहीं है, ये एक ही चीज़ है। व्हाट इज़ दिस? डिस्टेंस बिटवीन टू अल्टरनेट डार्क या ब्राइट पैटर्न्स। 2 अल्टरनेट डार्क या ब्राइट पैटर्न्स के बीच की क्या ये दूरी है, और कुछ नहीं है। थोड़ा और खुल के बताऊंगा बाद में, ठीक है? कुछ बंदिशें होती हैं इसलिए नहीं बता पाते। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर आपको इतना पता चल गया तो अब हम ये बता सकते हैं आपको कंस्ट्रक्टिव में इंटरफेरेंस में क्या होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है।
ये देख लीजिए पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो आपको पता ही है यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी पाई जाएगी, यहाँ 2 क्रस्ट मिलेंगे, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव में क्रस्ट पे ट्रफ मिलता है, ये दिक्कतें हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है क्या, डिस्ट्रक्टिव क्या है। अच्छा मैंने ये बता दिया था ना आपको पहले कि 2 ट्रफ जहाँ मिलेंगे वहाँ क्या होगा, थोड़ा गलत बता दिया, उसे थोड़ा रेक्टिफाई कर लेते हैं, ह्यूमन ही है। जहाँ 2 ट्रफ मिले, जहाँ 2 ट्रफ कोइंसाइड हो जाए या 2 क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ, एलिवेशन, डेप्थ, डिप्रेशन, 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ कोइंसाइड हो जाए, मिल जाए, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। और एक ट्रफ दूसरी वेव के एक क्रस्ट पे कोइंसाइड हो तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, ये याद रखना, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में आपको पता ही है इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, मैक्सिमम, और कॉस फाई की भी कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम, जो कि होती है +1। डिस्ट्रक्टिव में उल्टा, इंटेंसिटी होगी कैसी, मिनिमम, इंटेंसिटी मिनिमम होगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा, और कॉस फाई की भी मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी, -1। पहले गलती होगी, रेक्टिफाई कर लो। 2 वेव्स के ट्रफ या 2 वेव्स के क्रस्ट कहीं मिलेंगे तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का होगा, और एक वेव का क्रस्ट और एक वेव का ट्रफ मिले तो वो होगा आपका डिस्ट्रक्टिव या मिनिमम, ये आपको याद रखना है, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब इंटरफेरेंस पैटर्न तो आपको पता ही है क्या है, इट इज़ ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड विच आर इक्वली स्पेस, इक्वल स्पेसिंग में ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड स्पेक्ट्रम फ्रिंजेस बने तो उसे ही हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने आर का फॉर्मूला पढ़ लिया है, क्या है, a² + b² + 2ab cos phi है, यही है ना, रूट में है, नहीं है, हाँ, आर का यही है। अब देखें, अगर r का ये फार्मूला है तो i का क्या फार्मूला है, i का फार्मूला है √I1 + √I2 + 2 √I1 I2, साथ में ले लो अलग ले लो, बात एक ही है, साथ में क्या है, cos phi है। ये आपने फार्मूले पढ़े हैं, बोलो हाँ या ना, यस सर पढ़े हैं। क्या बताना चाहोगे इसमें, तो मैं ये बताना चाहूँगा, मान लो जैसे आपको r मैक्सिमम निकालना है, आर मैक्सिमम निकालना है भैया, मतलब आपको निकालना है कंस्ट्रक्टिव का, किसका, कंस्ट्रक्टिव का। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, अंडर रूट करोगे, a² में कंट्रोल नहीं है, b में भी कंट्रोल नहीं है, 2ab में भी कंट्रोल नहीं होगा, बट मैक्सिमम में cos phi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी। तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, आर मैक्स की वैल्यू आएगी √a² + b² + 2ab, यही आएगी, जिसको हम लिख सकते हैं कितना, रूट में a² + b² + 2ab हो गया, a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो आपको आज से याद रखना है आर मैक्स कितना है, कुछ और नहीं है, a + b है, आर मैक्स की वैल्यू कितनी, a + b। जरा इंग भर लेते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, आर मैक्स की वैल्यू आएगी a + b। ऐसे अगर हम आर मिनिमम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, √a² पे कुछ नहीं कर सकते, b² पे कुछ नहीं कर सकते, 2ab पे कुछ नहीं कर सकते, बट cos phi की मिनिमम वैल्यू डालेंगे जो कि -1 होती है। तो ये बना a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab कुछ और नहीं होगा, a - b का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आर मिनिमम की वैल्यू कितनी आई, a - b आई। आर मैक्स की वैल्यू आपको पता है a + b है, आर मिनिमम की वैल्यू क्या है, a - b, ये याद रखना आप लोग। ऐसे अगर हम आई मैक्स देखना चाहें तो आई मैक्स कितना होगा, देखो आई मैक्स होगा √I1 + √I2, अच्छा रूट नहीं होता, सॉरी, क्या होता है, I1 होता है और I2 होता है, और होता है +2 √I1 I2 cos phi। तो मैक्सिमम में आएगा I1 + I2 + 2 √I1 I2, और cos phi की वैल्यू हो जाएगी 1 मैक्सिमम। अगर आप देखो √I1 कुछ और नहीं है, मैंने आपको बताया ही है, मतलब I1 कुछ और नहीं है, क्या है, √I1 का स्क्वायर है, तो इसे ही I1 को हम लिख सकते हैं √I1 का स्क्वायर, और I2 का हम लिख सकते हैं √I2 का स्क्वायर,
और ये है 2√I1I2 और यहाँ पे चल रहा है 1। ध्यान से देखिए तो ये कुछ और नहीं है, a² + b² + 2ab है, a² + b² + 2ab है, जहाँ a कुछ नहीं है √I1 है और b कुछ नहीं है √I2 है। तो क्या मैं आई मैक्स को ये लिख सकता हूँ बच्चे, ये होगा √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। हाँ जी सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आई मिनिमम निकालना चाहूँ तो बस क्या होगा, cos फाई की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो वो बनेगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये है। तो आप आर मैक्स देख लिया, आर मिनिमम देख लीजिए क्या है, आर मैक्स देख लीजिए, आर मिनिमम देख लीजिए क्या है, ठीक है। आई मैक्स देख लीजिए, आई मिनिमम देख लीजिए क्या है, कोई दिक्कत वाली बात लगनी नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको ये भी पता है कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो मान लो आई मैक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आई मैक्स कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर मैक्स के स्क्वायर के। मैंने भी बोला ठीक है, तो आई मैक्स आपका कुछ नहीं होगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इज इक्वल टू के टाइम्स होगा आर मैक्स के। आर मैक्स कुछ नहीं है, a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये रहा a + b का होल मैक्स, क्योंकि a + b है तो आर मैक्स का स्क्वायर चल रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली देखो आई मिनिमम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर मिनिमम के होल स्क्वायर के। बोलो हाँ या ना, यस सर। पहला फॉर्मूला वो है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो आई मिनिमम बराबर होगा कितने के आर मिनिमम कितना है, a - b है, उसका चलेगा स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब इन्हें वैसी फॉर्म में लिख लीजिए जिसमें आपको याद रहे, सामने सामने देखिए, आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम कितने के बराबर होंगे, a + b अपॉन कितना, a - b, ठीक है। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम के दो फार्मूले, एक तो है इंडिविजुअल इंटेंसिटी के टर्म में, जो इंटेंसिटीज़ हैं उन्हीं के टर्म में क्या है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में ही देखना है तो ये रहा, k से k कटेगा बच्चे रेशियो में, तो कितना आएगा, a + b का होल स्क्वायर अपॉन कितना बच्चे, a - b का होल स्क्वायर। ये फार्मूलेज आप याद रखेंगे, ठीक है, गुड। मान लो अगर हम स्लिट्स की विड्थ, स्लिट्स की चौड़ाई को W1 और W2 माने, हालांकि वो मिलीमीटर में ही होगी, तो बिफोर इंटरफेरेंस से पहले की कंडीशंस बताता हूँ। बिफोर इंटरफेरेंस के पहले की कंडीशन, क्योंकि इंटरफेरेंस के बाद तो दो ही चीज़ होंगी, आई मैक्स और आई मिनिमम, उससे पहले की बातें बताते हैं थोड़ा आपको। इंटरफेरेंस से पहले सब चीज़ इंडिविजुअल है, तो इफ़ W1 एंड W2 आर विड्थ ऑफ स्लिट्स की विड्थ है ये, तो इनका रिलेशन होता है W1/W2 इज इक्वल टू a²/b² इज इक्वल टू I1/I2, ये होता है, क्योंकि I तो a² उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के होगा ना, तो ये चीज़ है, स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यह है बिफोर इंटरफेरेंस पहली वेव की इंटेंसिटी कितनी है, I1, एम्पलीट्यूड कितना है, a विथ कितनी है, W1, W2, b² I2, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। मान लीजिए नोट में कि इफ़, अब ये बात कर रहा हूँ इंटरफेरेंस की, तब मैक्सिमम और मिनिमम ही चलता है, बीच का कुछ नहीं चलता है ऐसे। मान लो इफ़ a इज इक्वल टू b हो गया, a और b क्या हो गए, सेम हो गए, तो आर मैक्स कितना आएगा, आर मैक्स जनरली होता है a + b का होल स्क्वायर। a और b दोनों सेम हो गए, लेटर से इसे अल्फ़ा मान लो, तो आर मैक्स कितना होगा, बताओ कितना यार, अल्फ़ा a हो गया, b भी अल्फ़ा हो गया का होल स्क्वायर होगा। ध्यान से देखो, आर मैक्स क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है, a भी अल्फ़ा है, b भी अल्फ़ा है, तो ये बनेगा 4α²। बोलो हाँ या ना, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना, 2α, ठीक है। अच्छा, इसमें स्क्वायर तो आता नहीं है, सॉरी, आर मैक्स होता है a + b, इंटेंसिटी होती है इसके, ठीक है। तो ये बनेगा कितना, 2α, और आर मिनिमम कितना होगा, तो a - b होता है, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कितना, 0। दिस इज़ बेस्ट कंट्रास्ट, सबसे बढ़िया कंट्रास्ट होता है ये, जब ऐसा हो, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड अगर सेम हो, तो ये बेस्ट कंट्रास्ट की कंडीशन है। आपने पुराने टीवीज़ में भी देखा है, आपको क्या पता होगा, रिमोट से क्या
हरकतें होती थी। तो ये बेस्ट कंट्रास्ट की कंडीशन है, मतलब ब्राइट परफेक्टली ब्राइट होगा, ब्राइट भी परफेक्ट होगा, बिल्कुल ब्राइट दिखेगा बढ़िया एकदम, और डार्क परफेक्टली डार्क होगा, उसमें फिर कोई टिंट नहीं होगा, ब्राइट वाला, ट्यूनिंग बढ़िया होगी, बेस्ट कंट्रास्ट है। ब्राइट जो है पूरा ब्राइट दिखेगा परफेक्ट, और डार्क भी परफेक्ट दिखेगा, बेस्ट कंट्रास्ट वाली कंडीशन है। मान ली जाए आपसे किसी ने पूछ लिया कि यार आप बोलते तो हो कि इंटरफेरेंस में एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, ज़रा समझा भी दो कैसे होता है। तो देखिए, आप ये देखिए, इंटरफेरेंस एंड एनर्जी क्या कंजर्वेशन, ये आप लोग देखिए, इंटरफेरेंस और एनर्जी कंजर्वेशन को ज़रा समझिए क्या चीज़ है। तो सिंपल सी बात है, देखिए हम बात करते हैं बिफोर इंटरफेरेंस और आफ्टर इंटरफेरेंस की। मैंने क्या बोला था शुरुआत में ही लेक्चर के, बोला था कि एनर्जी रिमेन सेम। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इंटरफेरेंस के बाद, मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी, बट उससे पहले तो सेम ही होगा। तो बिफोर इंटरफेरेंस मान लो पहले की इंटेंसिटी है I1 पहली वेव की, और वो बराबर है k² के, दूसरे की है I2, वो बराबर है kb² के। तो आप बताइए टोटल इंटेंसिटी होगी क्या? टोटल इंटेंसिटी कुछ और नहीं है, एवरेज इंटेंसिटी होगी। और वो एवरेज इंटेंसिटी कैसे आएगी? I1 प्लस I2 को करके, बोलो हाँ या ना? सॉरी, दोनों को ऐड करके आएगी नहीं आएगी? हाँ आएगी सर। इंटरफेरेंस से पहले तो यही होगा, एवरेज आपको निकालना है, तो I1 प्लस I2 कर लेना है, आधा मत करना बेटा, यही आएगा। नेट और एवरेज सेम होगी, सब इक्वल इंटेंसिटी की होगी ना, सबकी चमक बराबर होगी। तो I1 है KA², ये है KB², ये बराबर आए कितने के? KA² प्लस B² के। ठीक है, आपसे बोला इंटरफेरेंस के टाइम क्या हुआ? आफ्टर इंटरफेरेंस। भाई आफ्टर इंटरफेरेंस दो ही चीज़ें होती हैं, आफ्टर इंटरफेरेंस दो ही चीज़ें होती हैं। क्या हैं वो दो चीज़ें? या तो I मैक्स होगा और या तो I मिनिमम होगा। आपको पता है I मैक्स के R मैक्स के स्क्वायर के बराबर होता है, बोलो हाँ या ना? हाँ जी। और I मिनिमम होगा के R मिनिमम के स्क्वायर के, बोलो हाँ जी। ठीक है, तो देखिए के R मैक्स क्या होता है? R मैक्स होता है A प्लस बी और उसका चल रहा है स्क्वायर, और R मिनिमम होता है A माइनस बी और इसका चल रहा है स्क्वायर। मैं आपसे बोलूँ भाई इंटरफेरेंस के बाद एवरेज क्या है, तो आप बोलोगे सर एवरेज दो ही एक्सट्रीम है, I मैक्स और यहाँ पे है I मिनिमम, और यहाँ पे क्या है? दो है। अरे यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे I1 I2 हो तो दोनों इंडिविजुअल हैं। इसका एवरेज आएगा I1/1, इसका एवरेज आएगा I1/1, उसका आएगा I2/1। पर यहाँ तो दो कंडीशन है अलग अलग, इसमें ही सब सारे समाहित हैं I मैक्स और I मिनिमम में। तो यहाँ पे ऐसे निकलेगा I मैक्स प्लस I मिनिमम/2। I मैक्स कितना है? KA प्लस बी का होल स्क्वायर है। I मिनिमम कितना है? KA माइनस बी का होल स्क्वायर है। अपॉन में कितना है? 2 है। K कॉमन ले लो, आप पे आया A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों ये जब ऐड होते हैं तो आपको पता है क्या बचता है? 2A² प्लस B²। खोल के देख लो ना यार, जब A प्लस बी का होल स्क्वायर A माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ ऐड होगा तो 2 टाइम्स ऑफ A² प्लस B² बचता है, और सब्ट्रैक्ट होगा तो 4AB बचता है। ये आपको पता है 4AB बचता है। तो अभी तो यही बच रहा, नीचे 2 चल रहा है, A प्लस बी का होल स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ A² प्लस B² होगा, इससे कैंसिल। आप पे आया K A² प्लस B²। ये देखिए क्योंकि दोनों इंटेंसिटी सेम ही आई है, और इंटेंसिटी और एनर्जी तो एक ही चीज़ है, तो एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी। बस इंटरफेरेंस क्या करता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ना एनर्जी बढ़ाता है ना एनर्जी घटाता है, सिर्फ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा दो ही एक्सट्रीम पे, I मैक्स और I मिनिमम पे, जबकि यहाँ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज़ हैं। बट क्योंकि इंटेंसिटी सेम आई तो वी कैन से दैट एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, चलिए थैंक यू। अभी एक ही टॉपिक बचा हुआ है यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस में, वो कल करेंगे। ठीक है, आप ये देख लीजिए, यंग्स का डबल स्लिट बचा हुआ है और कुछ बचा नहीं है।